Welcome dear student in my channel Kirsi India. Today we are going to discuss about computer model in agriculture. What is computer model in agriculture and how this model is useful in the agriculture fields. Okay, computer models are used in agriculture. ठीक है, to help make decisions about crop management, fertilizer use and weather condition. कंप्यूटर मॉडल्स का उपयोग होता है कृषि में क्रॉप के प्रबंधन से रिलेटेड डिसीजंस को लेना, फर्टिलाइजर की क्वांटिटीज कितनी यूज करना है, कौन सी क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, एंड वेदर्स की कंडीशंस का क्रॉप की ग्रोथ पर, उसकी यील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सारी चीज़ों का विस्तृत रूप से स्टडी करके एक सिमुलेशन टाइप में ठीक कंप्यूटर की हेल्प से फार्मर्स को बताना मेन उद्देश्य होता है कंप्यूटर मॉडल का। कंप्यूटर मॉडल्स जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट मॉडल है क्लाइमेट मॉडल। क्लाइमेट मॉडल को बोलते हैं जलवायु वाला मॉडल। ठीक है, क्लाइमेट मॉडल इन एग्रीकल्चर रेफर्स टू ए कंप्यूटर सिमुलेशन that use mathematical equation to predict how changing climate condition like temperature and precipitation pattern will affect crop yield and agriculture practices. Okay, it mean climate models में ये शो किया जाता है कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, प्रिसिपिटेशन वर्षा है, इसके पैटर्न का क्रॉप के यील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्लाइमेट के चेंजेस होने से किस प्रकार से अफेक्ट होती हैं, इसका विस्तृत डिस्क्रिप्शन किया जाता है किसमें, क्लाइमेट मॉडल्स में। तो क्लाइमेट मॉडल जो है उसका मेन उद्देश्य है कि क्रॉप की यील्ड पर जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इनको शो करना मेन पर्पज होता है क्लाइमेट मॉडल्स का। सेकेंड इज मीजो स्केल मॉडल। मीजो स्केल मॉडल, मीजो स्केल मॉडल आर मेनली यूज्ड टू फोरकास्ट द वेदर लोकली। मीजो स्केल का जो एग्रीकल्चर में वर्क होता है लोकल स्तर पर वेदर को फोरकास्ट करना। मीजो स्केल इन मेट्रोलॉजिकल टर्म मीन द एटमॉस्फेयर कंडीशन रेंजिंग यूजली 2 to 20 किलोमीटर। मतलब मीजो स्केल जो मॉडल है वो वेदर को फोरकास्ट करता है किस रेंज में, 2 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर की रेंज में जो वेदर है उनको फोरकास्ट करने का काम करता है। किसका, मीजो स्केल मॉडल का काम है। डायनामिक मॉडल, डायनामिक मॉडल आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली टूल यूज टू फोरकास्ट द वेदर। मतलब वेदर को फोरकास्ट करने के लिए सबसे सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली जो मॉडल है वो डायनामिक मॉडल है। डायनामिक मॉडल यूज एडवांस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर टू प्रिडिक्ट चेंज इन द वेदर बेस्ड ऑन करंट कंडीशन। ये डायनामिक मॉडल क्या करता है, करंट कंडीशन के बेसिस पर वेदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब करंट में जो वेदर में चेंजेस आ रहे हैं उनको शो करता है किसके थ्रू, डायनामिक्स मॉडल के थ्रू। डायनामिक मॉडल का मेन वर्क है करंट के वेदर को प्रिडिक्ट करना। फोर्थ है स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल आर प्राइमरली यूज टू हेल्प मेट्रोलॉजिस्ट। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है उसका मुख्य काम क्या होता है, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प करना रिगार्डिंग एक्यूरेट एनालॉग फोरकास्ट। ओके, इट मीन जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो एक्यूरेट एनालॉग फोरकास्ट के करने में मेट्रोलॉजिस्ट की हेल्प करता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टॉर्म एंड वेदर कंडीशन। ये क्या करता है स्टैटिस्टिकल मॉडल, पास्ट में जो वेदर की क्या कंडीशन थी, ठीक है, स्टॉर्म की क्या कंडीशन थी, उनके डेटा को यूज करके एनालाइज करके फोरकास्ट करता है।
किसकी हेल्प करता है? मेट्रोलॉजिस्ट की। टू गेट ए बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू ट्रैक करंट वेदर सिस्टम, करंट वेदर सिस्टम को ट्रैक करने के लिए पास्ट के डेटा को यूज करके उसके बेसिस पर करंट वेदर सिस्टम को ट्रैक करके उसकी जानकारी देता है कौन? स्टैटिस्टिकल मॉडल। फिफ्थ, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल है, इसका उपयोग एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ किया जाता है। ठीक है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल इज ए मॉडल दैट सिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन वेदर, सॉइल एंड मैनेजमेंट कंडीशन। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या होता है? इसमें क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर वेदर का, सॉइल का, ठीक, जो मैनेजमेंट कंडीशंस हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस कंडीशंस को शो करने कौन करता है? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल आर यूज टू प्रेडिक्ट हाउ क्रॉप विल रिस्पॉन्ड द वेदर चेंजेस। वेदर जो चेंजेस होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, उसको क्रॉप किस प्रकार से जो वेदर कंडीशन है किस प्रकार से क्रॉप को अफेक्ट करेगा, एंड हेल्प अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप वेदर एंड मैनेजमेंट। मेन उद्देश्य क्या है क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का? कि क्रॉप की यील्ड पर, उसके क्रॉप की ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर वेदर का, सॉइल का और मैनेजमेंट का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल तीन टाइप के होते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल, दीज टाइपिकली रिलाई ऑन यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज एरिया सच एज कंट्रीज एंड आइडेंटिफाई ब्रॉड ट्रेंड। स्टैटिस्टिकल मॉडल का काम होता है कि वर्ल्ड में कितना, किस क्रॉप की कितनी यील्ड है पर हेक्टेयर, ठीक, इट मीन जो लार्ज स्तर पर क्रॉप की यील्ड को शो करता है, कंपेयर करता है किस क्रॉप की कंट्रीज वाइज कितनी यील्ड है पर हेक्टेयर। मैकेनिस्टिक मॉडल, दीज अटेम्प्ट टू यूज फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ प्लांट एंड सॉइल प्रोसेस टू सिमुलेट स्पेसिफिक आउटकम। जो मैकेनिस्टिक मॉडल है इसका काम होता है यूज फंडामेंटल मैकेनिज्म, फंडामेंटल मैकेनिज्म को यूज करता है और प्लांट के एंड सॉइल प्रोसेस टू सिमुलेट स्पेसिफिक आउटकम, किसी स्पेसिफिक आउटकम को सिमुलेट करने के लिए फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ प्लांट के जो मैकेनिज्म है उसको यूज करता है एंड सॉइल प्रोसेस को। लास्ट है फंक्शनल मॉडल, दीज आर सिंप्लीफाइड डोज फंक्शनल फॉर्म टू सिमुलेट complex process, they are computationally easier than mechanistic model। फंक्शनल मॉडल क्या है? मैकेनिस्ट मॉडल की अपेक्षा सिंपल है, आसान यूज करना होता है इसमें, और रिजल्ट भी क्या करता है? कुछ अच्छा देता है फंक्शनल मॉडल। तो ये कुछ मॉडल्स थे, इनको आप पढ़िए, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। तो आई होप यू लर्न a lot of from this lecture. Thank you very much.